हाँ तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है इसका cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। तो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू हमें निकालना है। तो cos x एज इट इज रहेगा बराबर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/2 गुणा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस और साइन 60 की होती है √3/2 गुणा साइन 30 की होती है 1/2। तो दोस्तों ये वैल्यू लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, कोस एक्स बराबर में चल ही रहा है और 1/2 है, ये √3/2। तो √3 को 1 से गुणा करते हैं तो √3 और नीचे क्या आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 प्लस ऊपर कितना आ जाएगा √3, नीचे क्या आ जाएगा 4। तो दोस्तों कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2 गुणा √3/4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं √3/2। क्या लिख सकते हैं √3/2, क्योंकि 2 से कटेगा नीचे तो 2 आ जाएगा। कोस एक्स बराबर क्या है √3/2। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एंगल में आएगी एक्स की वैल्यू। तो कोस का ऐसा कौन सा मान है जो कोस का ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे √3/2 होता है, तो ये कौन सा है 30 डिग्री। तो दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11 का बी पार्ट। तो 11 का बी पार्ट है दोस्तों साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 2x एज इट इज रहेगा बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 गुणा कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 गुणा साइन 30 की 1/2। तो दोस्तों ये √3 और √3 गुणा होकर क्या हो जाएगा 3 और नीचे 2 दूनी 4 माइनस 1/4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x बराबर में चल ही रहा है तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/4 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो दोनों साइड इन्वर्स लेते हैं। साइन 2x बराबर दोस्तों ये साइन की किस वैल्यू पे 1/2 मान होता है, ये होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। अब दोस्तों दोनों साइड साइन है तो साइन हटा देते हैं तो एंगल बराबर हो जाएंगे। तो 2x बराबर क्या होएगा 30 डिग्री और x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 15 डिग्री। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 15 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11 का सी पार्ट। तो सी पार्ट है दोस्तों √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कोस 45, ये दोनों गुणा में है। तो दोस्तों √3 एज इट इज रहेगा tan 2x एज इट इज रहेगा बराबर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 45 की 1/√2 और इसकी भी 1/√2। तो दोस्तों ये बराबर में चल ही रहा है √3 tan 2x बराबर क्या होगा 1/2 प्लस ये भी 1/2 बन जाएगा क्योंकि ऊपर 1 हो जाएगा 1 गुणा 1 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 1/2 क्या हो जाएगा 1। तो √3 tan 2x बराबर कितना होगा 1। अब tan 2x बराबर दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा 1/, ये √3 इधर आएगा तो भाग में ये हो जाएगा इम्प्लाइज tan 2x बराबर दोस्तों ये tan में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री और x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 15 डिग्री। x बराबर 15 डिग्री। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री भाग में क्या है 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30 बराबर √3/2। तो दोस्तों ये प्रूव दैट वाली क्वेश्चन है। प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि LHS और RHS बराबर है। तो इसमें क्या लेते हैं टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हमें लाना है। तो दोस्तों इसको एज इट इज रख लेते हैं कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री भाग में क्या आ जाएगा ये 1 प्लस कोस 60
साइन 30। अब दोस्तों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दोस्तों हम कोस 30 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 60 की होती है √3/2। भाग में क्या आ जाएगा दोस्तों, बटे में 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 की 1/2। अब दोस्तों ऊपर ये 2 बार है, सेम ही है, तो ये क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार √3/2 हमें मिल जाएगा बराबर RHS। तो अब हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। हमारा सिद्ध हो गया LHS और RHS बराबर हैं। तो इस तरह से हम सिद्ध कर लेते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 13। हाँ तो दोस्तों हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। जैसे क्वेश्चन 13 है, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। तो ये LHS है, ये RHS है। तो हमें प्रूव करना है LHS बराबर RHS। तो हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS लिखेंगे और उसके बाद जो LHS है उसको एक बार फिर से लिख देंगे। अब दोस्तों लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर 4 लिखेंगे। फिर यहाँ कोट स्क्वायर 45 है, तो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस सेक 60। सेक 60 क्या होता है, कोस 60 का उल्टा। तो कोस 60 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1/2। तो सेक 60 की कितनी हो जाएगी 2/1 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 30 की होती है 1/2 और इसका स्क्वायर। तो दोस्तों 4 गुणा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 माइनस 1/4। तो दोस्तों 4 माइनस 4 माइनस 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो बराबर में हमें कितना मिलेगा -4, जो कि क्या है, नहीं माइनस में 1/4 हमें मिल जाएगा, जो कि LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS हो जाएगा और हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये 13 क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 है 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो दोस्तों हमें इसे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन की तरह टेकिंग LHS लेने पर। तो LHS लेने का मतलब है जो LHS है उसको ऐसा कैसा हम लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में हम LHS भी लेंगे और RHS भी लेंगे, दोनों लेंगे, उससे सिद्ध होगा। तो ये LHS क्या है, 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 tan 45। 4 एज इट इज रहेगा गुणा साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस 3 कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा tan 45 1। तो दोस्तों 2 से काटते हैं 1, 2 से काटते हैं 2, तो 2 गुणा 1 क्या होगा 2 गुणा √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 प्लस 3 एज इट इज और 2 आ जाएगा इसके नीचे। तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 बराबर हमें कितना मिल जाएगा 3। तो दोस्तों ये LHS हमें मिल गया 3। अब हम RHS लेते हैं। तो RHS हमारा क्या है, टेकिंग RHS। तो RHS जो है उसको पहले लिख लेते हैं 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो दोस्तों 2 एज इट इज गुणा सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 है, तो कोसेक 90 साइन 90 होता है 1, तो कोसेक 90 भी 1, तो इसका स्क्वायर 2 गुणा √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 1 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार LHS भी हमें 3 मिल गया, RHS भी 3। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 14 हो जाता है। LHS RHS 3 के बराबर है, तो LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री और साइन की क्यूब 90 डिग्री कोस 60
बराबर 4/3। तो हमें इसे सिद्ध करना है। तो इस हर क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेंगे। LHS जो जैसा है उसका ऐसा कैसा लिख देते हैं। अब दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, गुणा ये सभी नज़दीक नज़दीक है, इसका मतलब है गुणा है। तो सेक 30 की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर, गुणा साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का होल क्यूब, गुणा कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो दोस्तों ये वैल्यू पुट करने के बाद अब स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, गुणा 2/√3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 4/3, गुणा 1 गुणा 1/2। तो दोस्तों अब कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3, तो बराबर क्या आ जाएगा RHS। तो हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, भाग में क्या है साइन 60 माइनस साइन 30, बराबर टेन 60 प्लस टेन 45, भाग में क्या है टेन 60 माइनस टेन 45। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो टेकिंग LHS लेने का मतलब ऐसा कैसा लिख दिया। अब दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2, ये लाइन लगाते हैं भाग, और साइन 60 की √3/2 माइनस 1/2। अब दोस्तों ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1/2। तो दोस्तों इनको अब ये भाग में है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 माइनस 1। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमें मिल जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको यहीं तक रखेंगे। फिर अब हम लेंगे RHS। अब हम लेंगे टेकिंग RHS। तो RHS हमारा क्या था, टेन 60 प्लस टेन 45, भाग में टेन 60 माइनस टेन 45। तो दोस्तों टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस टेन 45 1, भाग में क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, बराबर क्या हो जाएगा LHS। ये LHS था वैसा का वैसा ही आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है 2 ब्रैकेट ओपन कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 ब्रैकेट बंद माइनस 6 ओपन ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट बंद बराबर 6। तो ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। टेकिंग LHS, जो LHS है ऐसा कैसा लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2 रखेंगे। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस टेन 60 की √3 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद माइनस 6 साइन 45 की कितनी होती है, 1/√2 उसका स्क्वायर, माइनस टेन 30 की होती है दोस्तों 1/√3 और उसका स्क्वायर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ 2 एज इट इज रहेगा और 1/√2 का स्क्वायर क्या रहेगा 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर क्या रहेगा 1/2 माइनस 1/√3 का क्या रहेगा 1/3। अब दोस्तों 2 एज इट इज रहेगा और 1/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 6 और ये इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 3 में 6। तो ऊपर के कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आ जाएगा और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 1/6। तो दोस्तों बराबर 7 माइनस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ 7 माइनस 1 बराबर 6, जो कि क्या है हमारा RHS। इस प्रकार हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।
इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18। ये है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन, 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 ब्रैकेट बंद बराबर 30 बराबर 10। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हर क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस जो है ऐसा कैसा लिख लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी है, सेक 30 कोस 30 की कितनी होती है, √3/2। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस साइन 90 की होती है 1 प्लस टेन 45 1। अब दोस्तों 2/√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 को 1 से गुणा करते हैं, 1 प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब दोस्तों ये सोल्व करेंगे पूरा, तो 3 दूनी 6 और 4 10, 10/3 हो जाएगा, गुणा 2 1 और 1 3, तो 10/3 और गुणा 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा, RHS। इस प्रकार हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 बराबर 7/4। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS लेंगे पहले, टेकिंग LHS। तो LHS जो हमारा क्या है, 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60। अब दोस्तों यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब यहाँ 1 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो दोस्तों इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 और ये 1/2, ये कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/√2। इसी प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/√2। तो दोस्तों ये एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी होते हैं, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a कितना हो गया, 3/2 और b कितना हो गया, 1/√2। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 3/2 का होल स्क्वायर क्या रहेगा, 9/4 माइनस और 1/√2 का होल स्क्वायर क्या रहेगा, 1/2। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो 9 माइनस 2/4, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 और 4, जो कि हमारा क्या है, RHS। तो इस प्रकार हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 ओपन ब्रैकेट सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो हर क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS हमारा क्या है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो दोस्तों कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका होल स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 गुणा कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की 1/√3 कोट 30 की √3, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस 3 कोसेक 90, साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 भी 1 रहेगा, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणा √3 का स्क्वायर कितना रहेगा, 3 प्लस 3 गुणा 1 करते हैं तो क्या आएगा, 3। तो 1 माइनस 6 प्लस 3,
बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ये माइनस का 2। 3 और 1 4, 4 में से 6 गया माइनस का 2। अब दोस्तों हम लेते हैं RHS, टेकिंग RHS। तो RHS हमारा क्या है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 2 एज इट इज रखते हैं। sec स्क्वायर 45, sec 45 की वैल्यू होती है √2, √2 का स्क्वायर करते हैं माइनस 10 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर करते हैं। अब 2 एज इट इज रहेगा, √2 का स्क्वायर कितना रहेगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर कितना रहेगा 3, बराबर 2 गुणा 2 में से 1 घटाया कितना हुआ -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब ये RHS भी हमारा -2 था, LHS भी हमारा -2 है, तो दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है, इफ़ x बराबर 30 डिग्री देन प्रूव दैट इसमें कई पार्ट हैं, तो 1 पार्ट है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर x के वैल्यू 30 डिग्री है तो हमें ये प्रूव करना है sin 3x इसके बराबर रहेगा। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, LHS लेते हैं और x की जगह हम क्या रखेंगे 30 डिग्री। तो टेकिंग LHS। अब दोस्तों इसको हम LHS RHS दोनों लेके भी कर सकते हैं एक साथ। पहले हम LHS लेंगे, तो sin 3x sin 3 इंटू x की जगह कितना आ जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरह से ये LHS आ गया। अब हम लेंगे RHS, टेकिंग RHS। तो RHS हमारा कितना है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 एज इट इज रहेगा और sin x की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। अब दोस्तों 3 का 3 रहेगा गुणा sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 गुणा sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का ये क्यूब है, तो 3/2 आ जाएगा ये, माइनस 4 गुणा ये आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 1/8। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/2। 4 से काटते हैं नीचे क्या आएगा 2, तो 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1। तो ये भी 1 है और ये भी 1, LHS भी 1 था, RHS भी 1 है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ x कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ डायरेक्ट दोनों में लिख देंगे और दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे, उसका मतलब है हमारा LHS बराबर RHS। तो यहाँ दोस्तों tan 60 डिग्री 2 इंटू 30 ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 30 बराबर 2 इंटू tan 30 डिग्री माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों tan ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 और उसका स्क्वायर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये √3 ऐसा कैसा ही रहेगा और इधर भी √3 हमें लाना है राइट साइड, इसका मतलब हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ऊपर कितना होगा 2/√3 और नीचे दोस्तों क्या है 1 माइनस 1/3। √3 बराबर में चल ही रहा है, ऊपर कितना है 2/√3 गुणा 3 एकम 3 और ये
3 में से 1 गया 2। ये हमारा क्या हो जाता है, नीचे हमारा हो जाता है 2/3। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। √3 रहेगा एज इट इज बराबर 2/√3 गुणा ये 2/3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज √3 बराबर ये 3 है और ये √3 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3। तो इस तरह से हमारे ये √3 बराबर √3 मिल जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है sin x बराबर √1 - cos 2x/2। तो दोस्तों हम इसे सिद्ध करना है, ये 21वां क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी है 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। तो LHS लेते हैं sin x, तो x की जगह कितना आ जाएगा sin 30 डिग्री, x की जगह 30 आएगा तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो LHS हमारा कितना आ गया 1/2। अब हम लेते हैं RHS, टेकिंग RHS। तो RHS हमारा कितना है, √ के अंदर 1 - cos 2x भाग में 2, √ लगाएंगे 1 - cos 2 × 30 भाग में 2। तो दोस्तों √ चल ही रहा है, ऐसा कैसा 1 - cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री भाग में 2। अब दोस्तों हम cos 60 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है 1/2 √ चल ही रहा है हमारा, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 एकम 1 में से आधा गया कितना होगा 1/2 और बटे में 2, ये हो जाएगा 1/√4। इसे हम लिख सकते हैं 1/2। तो हम लिख देंगे अब ये 2 है, तो LHS बराबर RHS। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, 21वें का फोर्थ पार्ट है। यहाँ x बराबर कितना है 30 डिग्री, तो x की जगह 30 डिग्री रखते हैं। 3 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब 30 डिग्री -3 cos 30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री बराबर 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की होती है √3/2 का क्यूब -3 cos 30 की √3/2। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 बराबर यहाँ 4 × √3 की क्यूब करना है, तो 3√3/8 -3√3/2। तो दोस्तों ये 0 चल ही रहा है बराबर 4 से काटते हैं 1, 4 से काटते हैं 2, तो यहाँ पूरा कितना हो जाएगा 3√3/2 -3√3/2। ये दोनों एक जैसे हैं, तो 0 बराबर ये कितना बन जाएगा 0। तो 0 बराबर 0 मतलब LHS बराबर RHS, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ, 21वें का फोर्थ पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 है, इफ़ A = 60 डिग्री एंड B = 30 डिग्री देन प्रूव दैट cot A - B बराबर cot A cot P +1 अपॉन cot P - cot A। तो ये हमें प्रूव करना है। A और B की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 और 30। तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन की तरह LHS लेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS हमारा क्या है cot A - B, cot एज इट इज रहेगा, और A की जगह कितना आ जाएगा 60 और B की जगह 30। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3। अब हम लेंगे RHS लेते हैं हम, टेकिंग RHS। जैसा RHS है उसको ऐसा कैसा रख लेते हैं, cot A cot B +1 बटे cot B - cot A। तो दोस्तों यहाँ cot A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, cot 30 डिग्री +1 बटे में क्या आ जाएगा cot 30 डिग्री - cot 60 डिग्री।
कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 60 की 1/√3 गुणा कोट 30 की होती है √3 प्लस 1 भाग में क्या आ जाएगा, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 माइनस कोट 60 की 1/√3। तो दोस्तों ये √3 कैंसिल हो जाएंगे, गुणा में है, ये गुणा में है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारा 1 + 1, कितना बच जाएगा ऊपर 1 + 1 और नीचे हमारा क्या एलसीएम आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 - 1, ऊपर कितना हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2/√3। तो इस प्रकार 2 है और नीचे क्या है 2/√3, तो 2 रहेगा और ये 2/√3 उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा √3। तो RHS भी हमारा √3 है और LHS भी हमारा कितना है √3, LHS ये हमारा कितना है √3। तो हम क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमारे 22 क्वेश्चन